नमस्कार मित्रों। तो ऑनलाइन स्पेशल स्टडी पॉइंट नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज अपनी क्लास में अपन पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता। तो ध्यानपूर्वक क्लास को देखना है और समझना है, साथ साथ में नोट करते रहना। और कहीं आपको दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, जिसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो क्लास शुरू करने से पहले, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा समझाऊंगा, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से समझाऊंगा। तू सपने पड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर सहनी दिखलाएगा, पूरा करके तेरा शेर सहनी दिखलाएगा। अरे सफर में हम सफर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, सफर में हम सफर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अरे तूफानों में साहिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। मगर गोरे गाल तो बहुत मिलते हैं, मगर गोरे गालों पर काले तिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो अपने को सफलता बड़ी मुश्किल से मिलती है, इसलिए मेहनत लगन के साथ मेहनत करनी है, खून पसीना एक करना है और अपने माता पिता के सपनों को साकार करना है। तो इसलिए अपन को जमकर मेहनत करनी होगी। तो आप क्लास को ध्यानपूर्वक अटेंड करें। तो शुरू करते हैं। राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता, राजस्थान में लगभग बहुत सारे देवता देवियों के मंदिर बने हुए हैं यहाँ पर। तो अपने राजस्थान के लोग में मेन 5 देवता हैं, 5 जैसे पंच पीर कहा जाता है। तो 5 पीर में कौन कौन से देवता सम्मिलित होते हैं ये आप देखिए। इसमें होते हैं अपने एक दुआ के माध्यम से आप समझ जाना। बाबू, अड़बू, रामदेव, मांगलिया मेहा। बाबू, अड़बू, रामदेव, मांगलिया मेहा, 500 पीर पधारियो, 500 पीर पधारियो, गोगा जी गेहा। गोगा जी गेहा। तो ये आपके पंच पीर हो गए। बाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा जी और गोगा जी, ये अपने पंच पीर हो गए। 5 पीर के रूप में इन देवताओं को पूजा जाता है और इनके अलावा भी बहुत सारे देवता हैं। और इनसे संबंधित अपने को एक प्रश्न पूछा जाता है हर कंपटीशन एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन से देवता हैं जो पंच पीर में शामिल नहीं होते। उसमें ऑप्शन दे दिया जाता है, तेजा जी का दे दिया जाता है और किसी देवता का दिया जाता है। लगभग तेजा जी का ऑप्शन मिलता है। तो तेजा जी अपने पंच पीर में शामिल नहीं है, वो लोक देवता तो है लेकिन पंच पीर में शामिल नहीं है। तो अपन आगे देखिए, ये आप नोट कर लीजिए। आगे अपन देखेंगे बाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया मेहा, 500 पीर पधारियो, गोगा जी गेहा। ये आपको याद रखना है, इसमें 500 पीर सम्मिलित हैं। तो अपन आगे स्टार्ट करते हैं। रामदेव जी सर्वप्रथम। रामदेव जी, तो रामदेव जी का जन्म है जो हुआ था शिव तहसील बाड़मेर में। शिव बाड़मेर में रामदेव जी का जन्म हुआ। ठीक है। इनके पिता का नाम था अजमान जी। ये ज्यादा आपने एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वही फैक्ट पढ़ेंगे अपन, ज्यादा ये नहीं पूछा जाता वो नहीं पढ़ेंगे। तो शिव बाड़मेर में जन्म हुआ। इनका मेन स्थल है वो पोखरण जैसलमेर में है। पोखरण जैसलमेर, पोखरण जैसलमेर। और दूसरा है जो एक मसूरिया जोधपुर में है, मसूरिया जोधपुर। रामदेव जी के गुरु का नाम है, गुरु वो है गुरु बालीनाथ। कौन है? गुरु बालीनाथ। तो गुरु बालीनाथ की इनकी गुफा बनी हुई है जो मसूरिया जोधपुर में है। गुफा, गुफा मसूरिया जोधपुर में। JDR मतलब जोधपुर, JSL मतलब जैसलमेर। ध्यान रखना, ये शॉर्ट ट्रिक है अपनी।
तो इनके गुरु बालीनाथ हो गए और इनकी गुफा मशहूर है जोधपुर में। आपने सुना होगा रामदेव जी ने छोटे उम्र में एक भैरव राक्षस का वध किया था, तो वो आपको मालूम ही होगा। और इनके गुरु बालीनाथ जी थे, पोखरण जैसलमेर में इनकी समाधि स्थल बनी हुई है, यहाँ पर समाधि है। और इनके पास में डालीबाई की समाधि है, सामने मंदिर रामदेव जी की समाधि। डालीबाई ये मेघवाल जाति की महिला थी, मेघवाल जाति की। तो इसको रामदेव जी ने अपनी मुंह बोली बहन बनाई और इनके पहले दिन रामदेव जी ने समाधि ली, दूसरे दिन डालीबाई ने समाधि ली। तो इनका आमने सामने ही बनी हुई है। आप रामदेवरा गए होंगे तो वहां देखी होगी डालीबाई और रामदेव जी की समाधि। तो और आगे एक रामदेव जी, तो इसको रामदेव जी के मेले को राजस्थान का कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का कुंभ। ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, राजस्थान का कुंभ किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का कुंभ रामदेवरा मेला को कहा जाता है। और देखिए आप इनके रामदेव जी के बारे में और पढ़ते हैं। रामदेव जी का मतलब नृत्य है, रामदेव जी के भजन गाते समय नृत्य किया जाता है, उस नृत्य का नाम है तेरह ताली। कौन सा? रामदेव जी का नृत्य है जो वो नृत्य का नाम है तेरह ताली। कौन सा नृत्य है? तेरह ताली। ये तेरह ताली नृत्य करने समय वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। एक वाद्य यंत्र जिसका नाम है रावणता। रावणता एक तख्ते वाद्य यंत्र होता है, तारों से बना होता है, जो आपने देखा होगा वहां रामदेवरा में भजन करते हैं उस समय वो बजाते हैं, तो उसको वाद्य यंत्र को रावणता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रावणता। रावणता वाद्य यंत्र कहा जाता है। रामदेव जी ने एक पंथ चलाया जिसका नाम है कामड़िया पंथ। क्या नाम है? कामड़िया पंथ। तो आप याद रखना, इसको पूछा जाता है रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया? तो कामड़िया पंथ चलाया। और पूछा जाता है रामदेव जी कामड़िया पंथ चलाया। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता हैं जो कवि भी थे। क्या थे? कवि थे। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कवि थे, एकमात्र लोक देवता जो कवि थे। पूछा जाता है राजस्थान के कौन से देवता कवि है? तो रामदेव जी कवि थे, साधन में गाते थे। तो और सांप्रदायिक सद्भावना के देवता थे। कौन से थे? भेदभाव नहीं करते किया करते थे। सांप्रदायिक सद्भावना के देवता, सांप्रदायिक सद्भावना के देवता। और सांप्रदायिक सद्भावना के देवता पूछे तो रामदेव जी, और इन्होंने कावड़िया पंथ चलाया। एकमात्र लोक देवता जो कवि थे। इनके वसन है वाणी, जो इनके वसन जो 24 वाणियों में एकत्रित हैं। परसे, जिन्हें रामदेव जी के परसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रामदेव जी के परसे। आप नोट कर लेना, आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रामदेव जी के परसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रामदेव जी के परसे कहा जाता है। 24 वाणियों में एकत्रित है इनके वसन, जिनको कहा जाता है परसे। आगे देखिए, तो आगे दूसरे देवता लेते हैं अपन गोगा जी। कौन से? गोगा जी। रामदेव जी की जाति भी राजपूत थी। गोगा जी भी सोहान वंश के राजपूत थे। सोहान वंश राजपूत जाति के लोग देवता थे। और गोगा जी गायों के लिए जाना जाता है, गायों के रक्षक देवता है। तो गायों महमूद गजनवी उसने गोगा जी के मतलब मौसेरे भाई थे दो। तो उनके और गोगा जी के जमीनी विवाद चल रहा था, तो उनके मौसेरे भाई थे, उन्होंने मोहम्मद गजनवी को बुला दिया कि तुम महमूद गजनवी को कि तुम मुसलमान सेनाओं के साथ में गोगा जी के यहाँ पर घेरा डाला और
ये गोगा जी गायें गाय थी गांव की, उनके सभी को घर डाल के वो ले जाने लगे। तो मैं गोगा जी ने इनसे युद्ध किया, महमूद गजनवी से गायें छुड़ाई। गायें छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, हुए वीर गति को प्राप्त। तो इन्हें गोरक्षक देवता कहा जाता है, गोरक्षक देवता कहा जाता है। और गोगा जी, और ये गोगा जी थे युद्ध करते समय एक देवता की तरह जगह जगह प्रकट हो जाते, मतलब पूरे युद्ध करते एकदम, मतलब इधर 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 सब तरफ देखते। तो इसने महमूद गजनी का ये तो वास्तव में जाहिरा पीर है। क्या है? जाहिरा पीर शब्द का प्रयोग किया। जाहिरा पीर मतलब फिर इसका शब्द हुआ जाहिरा पीर शब्द का प्रयोग किया। जाहिरा पीर से अर्थ है जहर पीर, जहर पीर। क्या होता है? जहर पीर। मतलब जहर पीर का सामान्य भाषा में अर्थ होता है साक्षात देवता, साक्षात देवता। जहर पीर का अर्थ होता है साक्षात देवता। ये महमूद गजनवी ने कहा। तो ये आपने 47 पुत्रों और 60 भतीजों के साथ में युद्ध करते हुए गोगा जी वीर गति को प्राप्त हुए। इनके 47 पुत्र थे और 60 भतीजे थे। इनके साथ में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। तो आप अफसोस होगा कि 47 पुत्र, हाँ तो इसमें दिया हुआ है जैसा अपन पढ़ा रहे हैं, 47 पुत्र और 60 भतीजे थे। तो आगे देखिए, गोगा जी मतलब युद्ध करने समय शुरू ददरेवा गांव शुरू, ददरेवा शुरू, ददरेवा शुरू, यहाँ पर गोगा जी की शीर्ष मेढ़ी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? शीर्ष मेढ़ी। इसको शीर्ष मेढ़ी क्यों कहा जाता है? तो इसको शीर्ष मेढ़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि गोगा जी युद्ध करने समय उनका सिर कटा, वो शीर्ष मेढ़ी शुरू में कटा ददरेवा गांव में, वहां पड़ा तो वहां नाम पड़ गया शीर्ष मेढ़ी। और धुर मेढ़ी कहा जाता है एक, धुर मेढ़ी वो कहाँ है? तो देखिए धुर मेढ़ी, धुर मेढ़ी है वो है नोहर हनुमानगढ़ में। कहाँ है? नोहर हनुमानगढ़ में। एक नौहर बीकानेर में वो नहीं, अपना नोहर हनुमानगढ़ है गोगा जी के लिए, नोहर हनुमानगढ़, नोहर हनुमानगढ़। तो यहाँ है धुरमेड़ी, धुरमेड़ी कहा जाता है। और इसको गोगा मेढ़ी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोगा मेढ़ी। पूछ ले तो गोगा मेढ़ी और धुरमेड़ी एक ही है, गोगा मेढ़ी और धुरमेड़ी। तो इनका मंदिर है जो वहाँ बना हुआ है हनुमानगढ़ में, नोहर हनुमानगढ़ में। और मंदिर पर बिस्मिल्लाह नाम अंकित है। क्या अंकित है? बिस्मिल्लाह। इन्हें गोगा जी को मुसलमान भी पूजते हैं। और इनका मंदिर बना हुआ है नोहर हनुमानगढ़, नोहर हनुमानगढ़, नोहर हनुमानगढ़। मंदिर पर शब्द अंकित है, वो है बिस्मिल्लाह। क्या अंकित है? बिस्मिल्लाह। पूछा जाता है बिस्मिल्लाह शब्द किस मंदिर में अंकित है? तो बिस्मिल्लाह शब्द है जो गोगा जी के मंदिर पर अंकित है। गोगा जी के मंदिर का वर्तमान स्वरूप है वो गंगा सिंह ने बनाया। वर्तमान स्वरूप गोगा जी के मंदिर को वर्तमान स्वरूप दिया, वो दिया गंगा सिंह राठौड़। गंगा सिंह, गंगा सिंह कहाँ के थे? बीकानेर के शासक थे गंगा सिंह। तो उन्होंने मंदिर का वर्तमान स्वरूप दिया गोगा जी के, गंगा सिंह ने। और एक गोगा जी का मंदिर है जो सांसोर जालोर में बना है, उसको कहा जाता है गोगा जी की ओल्डी। तो गोगा जी पूछा जाता है गोगा जी की ओल्डी कहाँ है? तो सांसोर जालोर में। कहाँ है? सांसोर जालोर। याद रखें आप, गोगा जी की ओल्डी। प्रश्न पूछा जाता है गोगा जी की ओल्डी। तो गोगा जी की ओल्डी है वो है सांसोर जालोर। कहाँ है? सांसोर जालोर। गोगा जी को सर्प देवता भी कहा जाता है, सर्पों के देवता, सर्प देवता, गोरक्षक देवता, गोरक्षक देवता का। आप नोट करिए जब तो मैं थोड़ी इसमें हिंट डाल देता हूँ।
ये आपने उतार दिया होगा। गोगा जी के गुरु थे, उनका नाम था, गुरु का नाम था, गोगा जी के गुरु था, उनका नाम था गोरखनाथ। तो आप लिखिए दीजिए, गुरु थे वो गोरखनाथ थे। कौन थे गुरु? इनके गोगा जी के गुरु थे, गोगा जी के गुरु का नाम था गोरखनाथ। क्या नाम था? गोरखनाथ। तो गोरखनाथ, इनको मुसलमान भी पूछते थे। तो मुसलमान गोगा जी को क्या नाम से पुकारते? मुसलमान पुजारी थे ना, वो पुजारी क्या कहलाते वो देखिए आप। गोगा जी मुसलमान पुजारी, गोगा जी के मुसलमान पुजारी, गोगा जी के मुसलमान पुजारी, गोगा जी के मुसलमान पुजारी, वो कहलाते थे साहिल। क्या कहलाते थे? साहिल। ये इंपॉर्टेंट है, आप लिख दीजिए साहिल। गोगा जी के मुसलमान पुजारी हैं, वो साहिल कहलाते थे। और गुरु का नाम था गोरखनाथ। और रामदेव जी के वो होते हैं भजन करने वाले पुजारी, उनको रिकिया कहा जाता है। आप नोट डाल के लिख दीजिए, आप वहाँ जगह हो रामदेव जी के, वहाँ लिख दीजिए रामदेव जी के पुजारी रिकिया कहलाते। क्या कहलाते? रिकिया। अपन कहते हैं ना जमा देते हैं उनको, और जागरण को जमा कहा जाता है। इनके जागरण होती है उसको जमा कहा जाता है। रामदेव जी की जागरण को जमा कहा जाता है, ये आपको मालूम ही होगा। और क्या रामदेव जी का मेला है वो लगता है मेला, रामदेव जी का मेला है वो भाद्रपद, ये इंपॉर्टेंट है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से, भाद्रपद द्वितीया से दशमी तक लगता है। क्योंकि द्वितीय को जन्म हुआ था तो द्वितीय से दशम तक लगता है। भाद्रपद शुक्ल सानने पक्ष, मतलब अपन कहते हैं ना सानना पंग अंधारा पंग, तो सानना पंग और अंधारा पंग, इसको याद रखने के लिए कृष्ण पक्ष को बोला जाता है अंधारा पंग। मतलब कृष्ण भगवान का रंग था वो काला था, तो काली अंधेरी रातें काली होती हैं, तो काले से कृष्ण पक्ष हो गया अंधेरा पंग। और सानना पंग बोलते हैं जिसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं। शुक्ल जी गोरे रंग के थे, तो शुक्ल से आता था सानना पंग, तो आप याद रख लीजिए इस प्रकार। और गोगा जी का मेला है वो आप ये नोट लगा के अलग से देख लीजिए। और गोगा जी का मेला है वो लगता है, गोगा जी का मेला लगता है अपने भाद्रपद कृष्ण नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। कहीं कहीं जगह वो शुक्ल नवमी को भी मनाते हैं, लेकिन मैं अपने पूछा जाता वो भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है गोगा जी का मेला, गोगा जी का मेला। तो गोगा जी का मेला कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी, अंधेरी रात को लगता है, अंधेरे पंख में लगता है, कृष्ण नवमी को लगाते हैं। अपन गोगा जी बनाते हैं ना गांव में, वो निकालते हैं मशीन से, सेव निकालते हैं, बोलते हैं उनको, फिर बनाते हैं, आते हैं उसको, रामदेव जी को मेला लगता है उस दिन, वो भाद्रपद कृष्ण नवमी। और गोगा जी की किसान लोग हैं जो हल जोतने से पहले गोगा राखी बांधते हैं। हल बारिश के बाद हल जोतने से पहले, हल जोतने से पहले, हल जोतने से पहले किसान गोगा राखी बांधते हैं। क्या बांधते हैं? गोगा राखी बांधते हैं। क्या बांधते हैं? गोगा राखी बांधते हैं। तो आप लिख दीजिए गोगा राखी बांधते हैं हल जोतने से पहले। और अगले देवता लेंगे अपन, वो लेंगे पाबूजी, पाबूजी राठौड़। कौन से? पाबूजी राठौड़। तो इनका जन्म है जो कोड़ू जोधपुर में, कोड़ू गांव जोधपुर में, कोड़ू जोधपुर में हुआ। बाबूजी राठौड़ का जन्म कोड़ू जोधपुर में हुआ। इन्होंने भी गायों की रक्षा के खातिर अपने प्राणों की बलि दी, गौ रक्षा हेतु प्राणों की बलि। इनके मतलब ये इनकी शादी हो रही थी, इनकी घोड़ी का नाम था केसर काल में, वो कैसे था देखिए आप। इनके मतलब अमरकोट पाकिस्तान में शादी तय हुई, तो ये अमरकोट वहां गए थे, तो अपने यहाँ एक वहां जाने के लिए एक घोड़ी की आवश्यकता पड़ी, तो घोड़ी अपने एक मतलब वो महिला थी उसके, वो गायों के लिए घोड़ी रखी हुई थी जिसका नाम था केसर काल में।
वो घोड़ी क्या करती, कोई भी बात से आता तो उसको सूचना दे देती कि अपने गायों के लिए कोई आया है तो मतलब नुकसान पहुंच सकता है। तो इसलिए उस महिला ने बाबूजी को घोड़ी देने से मना किया कि मैं घोड़ी नहीं दूंगी क्योंकि ये मेरे को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो बाबूजी ने ये वचन दिया कि यदि कोई भी आप नुकसान होगा तो मैं तुरंत वहां से आ जाऊंगा और आपके गायों को बचा लूंगा। उसने बोला कि मेरे बछड़े छोटे हैं गायों के, लेकिन बाबूजी वचन दे के वहां से गए। तो वहां शादी कर रहे थे तो 3 फेरे खाए गोगा जी ने, तो तीजे फेरे और चौथा फेरा खा रहे थे। 3 फेरे पूरे किए, 3 फेरे पूरे किए और चौथा फेरा लग ही रहा था, यहाँ तक पहुंचे घोड़ी ने वो आवाज करनी शुरू करी। तो बाबूजी को पता चल गया कि कोई वहां पर पहुंच गया है। तो यहाँ से बाबूजी सीधे अमरकोट, पाकिस्तान से अमरकोट थे, अमरकोट से यहाँ से वो फेरा सब छोड़ दिया पत्नी आदमी को। फिलहाल अभी ऐसा कोई वचन नहीं दिलवाते, अभी तो अपनी शादी तय हो गई तो उसको करके ही उठेंगे, पहले नहीं होंगे। लेकिन वो पुराने जमाने की बात है। तो उस टाइम बाबूजी फिर वहां से निकले, सीधे यहाँ पर आ गए देवली। यहाँ फिर उसका नाम था देवली सारनी नाम था उसका, मतलब गाय बसाने के लिए आ गए। तो इनके बाबूजी के बहनोई थे, उनका नाम था जीनराव खीसी। क्या नाम था? जीनराव खीसी। इनके सामने युद्ध किया, गाय छुड़ाने के लिए युद्ध किया, गोरक्षा ये तो युद्ध किया और अपने प्राणों का बलिदान दिया है, प्राणों का बलिदान दिया, प्राणों का बलिदान दिया। तो इनके बाबूजी की घोड़ी का नाम था, वो थी घोड़ी कौन सी थी? केसर कालमी। पूछा जाता है कि बाबूजी की घोड़ी का नाम, तो आप बता देना केसर कालमी। कौन सी घोड़ी थी? केसर कालमी। ये आप नोट कर लीजिए जल्दी। और बाबूजी को है जो लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। बाबूजी ये लिख दीजिए आप। गोरक्षक इसकी ये घोड़ी थी वो देवली सारणी की थी, देवली सारणी, देवली सारणी की घोड़ी थी। वो घोड़ी का नाम कैसे काल में आपने लिख दिया अमरकोट से। और इनको बाबूजी के राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है, वो बाबूजी को दिया जाता है। राजस्थान में आप इम्पोर्टेंट है, राजस्थान नोट लगा के लिख दीजिए, इम्पोर्टेंट बात है। राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ऊंट लाने का श्रेय है बाबूजी को दिया जाता है। राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय है जो बाबूजी को दिया जाता है। और बाबूजी ऊंटों के देवता कहलाते हैं, बाबूजी को ऊंटों के देवता कहा जाता है। बाबूजी ऊंटों के देवता और प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है। लिख दीजिए प्लेग रक्षक देवता। प्लेग रक्षक देवता किसको कहा जाता है? बाबूजी को कहा जाता है। और बाबूजी जींद्राव खीसी से युद्ध करते समय मारे गए, तो इनके भतीजा थे, उन्होंने इनका बदला लेने के लिए जींद्राव खीसी की हत्या कर दी थी। और बाबूजी एक कविता बाबूजी की जीवनी, बाबूजी की जीवनी, जीवनी वो है बाबू प्रकाश। क्या नाम है? बाबू प्रकाश। तो बाबू प्रकाश है वो अपने किसने लिखी? कवि का नाम था वो था आसिया मोड़जी। क्या नाम था? आसिया मोड़जी। तो ये पूछा जा सकता है कि बाबूजी की जीवनी किसने लिखी? तो आसिया मोड़जी ने लिखी। ये लिख दीजिए आप। ये बाबूजी आपके यही करते हैं पूरे बाबूजी को। अब अगले देवता लेंगे अपन हड़बूजी। यहाँ लिख दीजिए बाबूजी को प्लेग रक्षक देवता कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। आगे लेंगे अपन हड़बूजी। कौन से लेंगे? ये आपने लिख दिया होगा, तो आगे शुरू करते हैं अपन। हड़बूजी, हड़बूजी का जन्म है जो नागौर में हुआ, जन्म नागौर
इनके गुरु का नाम था बालीनाथ, गुरु बालीनाथ। कौन से नाम था? बालीनाथ। गुरु का नाम बालीनाथ था। ये गायों के लिए, जो गायें होती थी अपंग गायें, अपंग गायों के लिए सारा लाते थे। अपंग गायों के लिए सारा, अपंग गायों के लिए बैलगाड़ी से, अपनी बैलगाड़ी से सारा लाया करते। किससे? बैलगाड़ी से सारा लाते थे। बैलगाड़ी सारा लेते थे, इसलिए बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। लिख दीजिए आप पूरा, बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। तो पूछा जाए बैलगाड़ी की पूजा किस देवता के की जाती है, तो हडबू जी की जाती है। और रामदेव जी का पूछे तो रामदेव जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे। रामदेव जी तो रामदेव जी के पगलियों की पूजा की जाती है। किसकी? वो आपने देखा होगा, रामदेव जी के पगले लगे होते हैं। तो और गोगा जी की है, जो गोगा जी के सर्प का मंडा होता है, उसको सर्प की चिन्ह मंडा होता है, अंकित होता है, मूर्ति होती है, तो उसकी पूजा की जाती है। और रामदेव गोगा जी के मंदिर हैं जो विशेषकर किस वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे बनाया जाता है। और अड़बू जी ने रामदेव जी के ये मौसे भाई थे। तो इन्होंने रामदेव जी की प्रेरणा से रामदेव जी की प्रेरणा से शस्त्र त्याग कर शास्त्र धारण किए। शस्त्र त्याग कर शास्त्र धारण किए। इसका अर्थ क्या है? शस्त्र थे। शस्त्र किसको बोला जाता है? जो चलाए जाते हैं, युद्ध में काम लिए जाते हैं, उनको शस्त्र कहा जाता है। जो और शास्त्र है, तो शास्त्र किसको बोला जाता है? शास्त्र मतलब पढ़ने के लिए जो पंडितों के पास में होते हैं, उनको शास्त्र बोला जाता है। तो शस्त्र त्याग कर शास्त्र धारण किए। और हडबू जी ने जोधपुर के राजा थे राव जोधा। जोधपुर के हडबू जी ने जोधपुर के राजा, जोधपुर महाराव राव जोधा, कौन थे? राव जोधा को चमत्कारी तलवार भेंट की। क्या की? चमत्कारी तलवार। तो पूछा जाए जोधपुर के महाराजा राव जोधा को चमत्कारी तलवार किस लोक देवता ने भेंट की, तो हडबू जी ने की। किसने की? हडबू जी ने चमत्कारी तलवार भेंट की। लिख दीजिए आप, जोधपुर महाराव राव जोधा को चमत्कारी तलवार भेंट की। और इनका प्रमुख स्थल है वो है बैंती गांव फलूदी में लगता है, जो जोधपुर में स्थित है। क्या है? जोधपुर में इनका मेन स्थल है, पूजा स्थल है, वो स्थल है बैंती गांव जोधपुर। बैंती गांव फड़ोदी कहाँ है? जोधपुर में। कहाँ है? फड़ोदी जोधपुर में। ये आप नोट कर लीजिए। फिर अपन ये नोट कर लीजिए जल्दी से आप। हडबू जी ने जोधपुर के महाराज जोधा को ये तलवार भेंट की। और आगे देखते हैं, आगे लेते हैं पांचवें देवता। तो वो देवता लेते हैं अपन मांगलिया मेहा जी। पांचवें और लास्ट पंच पीरों में माने जाने वाले देवता हैं वो है मांगलिया मेहा। याद रखें, मांगलिया मेहा पंच पीर में सम्मिलित देवता हैं। आपको मांगलिया मेहा का नाम कम सुना होगा, आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन मांगलिया मेहा जी है जो पंच पीर में सम्मिलित है। मांगलिया मेहा जी, इनका संबंध था पापिणी जोधपुर से। कहाँ? पापिणी जोधपुर। और इनके मेन घोड़े का नाम पूछा जाता है, तो इनके घोड़े का नाम था किरण काबरा घोड़ा। घोड़े का नाम किरण काबरा, किरण काबरा। नोट लगा के लिख दीजिए। रामदेव जी का घोड़ा, रामदेव जी का घोड़ा, उनका नाम था, वो था नीली घोड़ी। नीली घोड़ी, नीली घोड़ी। कलर रंग था वो सफेद था, रंग सफेद था रामदेव जी घोड़ी का, लेकिन नाम था नीली घोड़ी था। क्या नाम था? नीली घोड़ी था। और रामदेव जी की ध्वजा है,
ध्वजा को क्या कहा जाता है? ध्वजा को नेजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेजा। नेजा कहा जाता है। ये अलग अलग रंग की बनी होती हैं जो ऊपर लगाई जाती हैं, इनको ध्वजा को नेजा कहा जाता है। ये आप लिख दीजिए। इतने ही है। इनका मंगले मैया जी घोड़े का नाम किन काबरा, यही पूछ जाता है। मैन बापिन जोधपुर संबंध रखते हैं। ठीक है। और आगे लेते हैं अपन लोक देवता है जो तेजा जी। तेजा जी महाराज, तेजा जी। तेजा जी के पिता का नाम था तहाड़ जी। पिता तहाड़ जी। माता राजकुमारी, माता राजकुमारी। पत्नी पेमल, पत्नी का नाम क्या था? पेमल। घोड़ी का नाम था, क्या नाम था? लीलन। लीलन सिंगारी, लीलन सिंगारी। ये बहुत घना फेमस हुआ था लीलन सिंगारी। तो उनके तेजा जी का के घोड़ी का नाम क्या था? लीलन सिंगारी। ये खरनाल नागौर में इनका मंदिर बना हुआ है। और इनकी जाति थी, वो जाति थी जाट, और जाट में गोत्र थी धौलिया। और पत्नी पेमल थी। पेमल का गांव था वो था पनेर गांव, अजमेर की थी। तो देखिए आप आगे करवाता हूं मैं। पनेर, पत्नी थी वो थी पनेर, पनेर गांव, पनेर गांव अजमेर की, पनेर गांव अजमेर की थी। और रामदेव जी, तेजा जी की है वो कर्म स्थली। तेजा जी की लिख दीजिए आप, कर्म स्थली। वो कहलाते हैं आपके बासी दुगारी बूंदी, बासी दुगारी। आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि राम तेजा जी का संबंध नहीं है और जिले दे दे, जैसे नागौर दे दे, अजमेर दे दे, बूंदी दे दे, और एक स्वतः कोई भी जिला दे दे, तो आप वो जो स्वतः जिला दे वो कर देना, क्योंकि बूंदी से संबंध है, तेजा जी का अजमेर से संबंध है। और नागौर, खड़नाल, नागौर में जिनका मेन है वो है खड़नाल नागौर। खरनाल भी कहा जाता है, खड़नाल भी कहा जाता है, इनको खरनाल भी कहा जाता है। तो ये खरनाल, खड़नाल, ये सब तेजा जी का ही है। तो इनका नागौर, अजमेर और बूंदी से संबंध था। तो इन्होंने भी गाय छुड़ाते हुए, इन्होंने गाय छुड़ाई और सांपों के देवता सर्प दंश होता है तो इनकी पूजा की जाती है, ताती बांधी जाती है। तेजा जी की तो ठीक हो जाता है, माना जाता है। तो इनको सर्प रक्षक देवता भी कहा जाता है। और देखिए तेजा जी घोड़ी का नाम हो गया लीलन सिंगारी। तो ये आप नोट कर लीजिए। पनेर गांव अजमेर, पत्नी पेमल नाम था। और इनके मंदिर को थान कहा जाता है। इनके थान, मंदिर को थान कहा जाता है। तेजा जी के मंदिर को मंदिर थान कहलाते हैं। और तेजा जी को है जो काला वो बाला के देवता कहा जाता है। काला व बाला के देवता पूछा जाता है। काला व बाला के देवता किसे कहा जाता है? तो बता देना, तेजा जी को काला व बाला का देवता कहा जाता है। और किसान हल जोतते समय तेजा गीत गाता है, जिसे तेजा टेर भी कहा जाता है। और इनसे संबंधित एक ये पेमल की वो थी, सखी थी पेमल की। पेमल कौन थी? सखी। तो आगे ये आप नोट कर ले हो तो आगे लिखे दूसरे पेज पे। पेमल की सखी कौन थी? वो थी लासा गुजरी। तो लासा गुजरी की मेर के मीणाओं से गाय छुड़ाई। लासा गुजरी की मेर के मीणाओं से गाय छुड़ाई। और गाय छुड़ाने गए थे तब बीच में कालिया नाग था, वो गोगा जी, वो क्या थे अपनी मतलब धोनी पर बैठे, वो जल रहे थे। तेजा जी ने भाले से उनको बाहर निकाला। तो उन्होंने बोला कि मेरे को क्यों बसाया आपने? तो
तो उन्होंने बोला हमारा धर्म होता है कि हम किसी हत्या को नहीं देख सकते, उसको अपने बसाते हैं, ये हमारा धर्म है। तो उन्होंने कहा मेरे का तो अभी मेरा जीवन काल पूर्ण हो चुका, तो अब मैं आपको डसूंगा। तो तेजा जी ने वहां से वचन दिया कि मैं इस वापस आऊंगा यहाँ पे, और जहाँ डसना है मेरे को डस लेना, पहले मैं जो वचन दे के आया हूँ लासा गुजरी को उसकी गाय छुड़ा के आऊंगा। तो तेजा जी ने कहा, तो साहब ने कहा क्या मतलब वो सोचते हैं कि ऐसा कौन सा सूरवीर है जो तो वापस मेरे पास आएगा कि मैं क्या डस मेरे को ऐसे क्या। उसने तेजा जी ने बोला कि मेरा वचन है, मैं जाट हूँ, मेरा वचन है कि मैं वापस आके यहाँ आपके पास आऊंगा डसाने के लिए। तो वहां से तेजा जी निकलते हैं और वहां से मेरे इनसे गायें छुड़ाते हैं, और रासा गुजरी की गायें वापस अपने घर की ओर प्रस्थान करवा के फिर सांप के वहां आते हैं धोनी पर, और उसको सर्पदंश को वापस आके डसते हैं। तो सर्प वो मतलब खुशी से कहते हैं वास्तव में शूरवीर है। तो साहब ने कहा जाओ अब मैं नहीं डसूंगा, और तेजा जी का शरीर पूरा लहूलुहान हुआ था। तो साहब ने बोला कि मैं अब डसूंगा, मैं कोई ऐसी खून से हुई जगह पर नहीं डस सकता, कोई नंगी जगह हो तो डसूं। तो तेजा जी ने कहा मेरी हथेली है और एक जीभ है, तो आप डस लो। तो फिर सर्प देवता ने भाला रोका तेजा जी ने, और भाले पर चढ़ के जीभ पे दंश मारा, और वहां से फिर तेजा जी वहां प्राण न्यौछावर कर दिया तेजा जी ने। और इसका समाचार है तो मृत्यु का समाचार है, तेजा जी के मृत्यु का समाचार वो घोड़ी द्वारा पहुंचाया गया, लीलन घोड़ी द्वारा पहुंचाया गया, ठीक है, लीलन घोड़ी द्वारा पहुंचाया गया। और तेजा जी के मेल नागौर में मेलों का आयोजन किया जाता है। तो मैन है वो पर्वतसर पशु मेला है, पर्वतसर पशु मेला नोट कर दीजिए, पर्वतसर पशु मेला नागौर पर्वतसर। इससे सरकार को सर्वाधिक आय की प्राप्ति होती है, सरकार को सर्वाधिक आय की प्राप्ति होती है। सर्वाधिक मेले हैं, सर्वाधिक पशु मेले हैं जो सरकार नागौर में आयोजित करवाती है। एक है रामदेव पशु मेला, सर्वाधिक मेले हैं जो नागौर में लगते हैं, रामदेव पशु मेला, रामदेव पशु मेला ये है मानसर नागौर में, मानसर नागौर में लगता है। और रामदेव पशु मेला मानसर नागौर में लगता है। और एक लगता है बलदेव पशु मेला, बलदेव पशु मेला। ये सवाल पूछे जाते हैं तो आप नोट कर लीजिए। बलदेव पशु मेला है वो लगता है आपके मेड़ता नागौर में, कहाँ लगता है, मेड़ता नागौर में लगता है। और राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है वो लगता है आपके सबसे बड़ा कार्तिक पूर्णिमा को लगता है पुष्कर जी के वहाँ। और तेजा जी का मेला लगता है वो तेजा जी का मेला है वो आप यहाँ लिख दीजिए, तेजा जी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है, शुक्ल पक्ष की दशमी को लगता है मेला। ये भी पूछा जाता है मेला के बारे में कब लगता है, तो आप बता देना। तेजा जी का मेला है भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है, ये जल्दी से आप नोट कर लीजिए। फिर अपन लिखते हैं देवनारायण जी लेंगे आगे, ये आप नोट कर दिया, चलो इसको करते हैं। देवनारायण जी कौन से देवता लेते हैं, देवनारायण जी गुर्जरों के लोक देवता, गुर्जरों के लोक देवता, किसके देवता हैं, गुर्जरों के लोक देवता हैं, वो है देवनारायण जी। और देवनारायण जी की घोड़ी का नाम था वो था लीलागर, घोड़ी थी लीलागर। और इनकी देवनारायण जी की पड़ है सबसे लंबी है, पड़ सबसे लंबी और सबसे छोटी, सबसे लंबी और सबसे छोटी फड़ है वो है अपने देवनारायण जी की। पूछा जाता है सबसे लंबी फड़ किस लोक देवता की है, तेजा जी। और फड़ वासन के समय, फड़ वासन में, फड़ वासन में भोपों द्वारा
भोपों द्वारा जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जंतर वाद्य यंत्र, इसका पूछा जाता है कि देवनारायण जी पाठ में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वो देवनारायण जी की पढ़ के वाचन के समय किया जाता है। इनका संबंध है जो आसीन भीलवाड़ा से है। कहां से है? आसीन भीलवाड़ा से है। और सबसे पुरानी फड़ है वो भी इनकी है। सबसे पुरानी फड़ लिख दीजिए आप। सबसे पुरानी फड़ और आसीन भीलवाड़ा से है। कहां से है? आसीन भीलवाड़ा। आगे लिखिए आप दूसरे लोग देवता लिखिए। वो लिखते हैं आप गौतमेश्वर या भूरिया बाबा। कौन से बाबा हैं? भूरिया बाबा या इनको कहा जाता है गौतमेश्वर। ये एक ही देवता है, इनका नाम अलग अलग, गौतमेश्वर और भूरिया बाबा। तो ये मीणाओं के लोक देवता हैं। मीणाओं के लोक देवता हैं, नोट करते रहिए साथ में। मीणाओं के लोक देवता हैं वो भूरिया बाबा हैं, गौतमेश्वर कहा जाता है। इनका मंदिर है वो बना है प्रतापगढ़, सिरोही है मेन तो, सिरोही, प्रतापगढ़ और पाली में बना हुआ है। सिरोही, प्रतापगढ़ और पाली में बना हुआ है भूरिया बाबा गौतमेश्वर का मेला। ये मीणा है। मीणा भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। मीणा भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। तो ये नोट कर लीजिए आप। मीणा भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। मीणाओं को लोक देवता भूरिया बाबा को कहा जाता है। इनका मंदिर है वो प्रतापगढ़ इधर बना हुआ है। और आगे दूसरे लोक देवता लेते हैं, वो लेते हैं आप मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का संबंध था मालानी बाड़मेर से संबंधित है। कहाँ से? बाड़मेर से। मल्लीनाथ जी बाड़मेर से संबंध है। ये मल्लीनाथ पशु मेला लगता है बाड़मेर में। मल्लीनाथ पशु मेला सबसे पुराना पशु मेला है। पशु मेला सबसे प्राचीन, पुराना, सबसे पुराना मेला पशु मेला लगता है वो लगता है अपने मल्लीनाथ जी का। और ये आपने नोट कर लिया होगा। तो आगे लिखते हैं तल्लीनाथ जी। एक लोक देवता है वो है तल्लीनाथ जी। कौन से नाथ जी? तल्लीनाथ जी वो शेरगढ़ ठिकाने के ठाकुर थे। शेरगढ़ ठिकाने के ठाकुर थे तल्लीनाथ जी। एकमात्र लोक देवता जिन्होंने वृक्ष काटने पर रोक लगाई। एकमात्र लोक देवता जिन्होंने वृक्ष काटने पर रोक लगाई। तो ये देखिए तल्लीनाथ जी शेरगढ़ ठिकाने के ठाकुर थे, एकमात्र लोक देवता जिन्होंने वृक्ष काटने पर रोक लगाई। और प्रकृति प्रेमी लोक देवता इन्हें कहा जाता है। और आप देख लीजिए जल्दी से जल्दी। आगे लेते हैं, वो लेते हैं डूंगजी जवाहर जी। तो इनका संबंध है वो है सीकर से। कहाँ से है? सीकर से। ये लोक देवता थे जो गरीबों, अमीरों से धन लूट कर गरीबों में वितरित करते। अमीरों से धन लूट कर गरीबों में वितरण
करते। नसीराबाद छावनी को लूटा इन्होंने। नसीराबाद छावनी को लूटा। वो किसने लूटा? डूंगजी जवाहर थे, काका भतीज थे। रिश्ते में क्या थे? काका भतीज थे डूंगजी जवाहर जी। ये अमीरों से धन लूटते थे और गरीबों में वितरित करते थे। सिरोही से सीकर से संबंधित थे। नोट कर लिया होगा आपने। एक मल्लिनाथ जी बाड़मेर से संबंधित हैं। आलम जी का दौरा आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, नोट लगा के लिख लीजिए। आलम जी का दौरा मालानी बाड़मेर क्षेत्र से संबंधित हैं। यहाँ पर ये घोड़ियों के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध हैं। घोड़ियों के प्रजनन हेतु प्रसिद्ध हैं। तो ये देवता से पूछ लिया जाता है, आलम जी के दौरा किस देवता से संबंधित है? तो मल्लिनाथ जी संबंधित है। मल्लिनाथ पशु मेला सबसे पुराना पशु मेला है। आलम जी का दौरा मालानी प्रदेश में घोड़ियों के प्रजनन हेतु प्रसिद्ध है। आप नोट कर लिया होगा। तो आपके शब्द सभी लगभग लोक देवता हो चुके हैं और देखेंगे अपन अगली क्लास में और करेंगे लोक देवता पढ़ेंगे। तो लोक देवता यही करते हैं। क्लास समाप्त। संपूर्ण क्लास देखने के लिए धन्यवाद और आगे अगली क्लास देखेंगे। इस क्लास को अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अपने को आगे शेयर करनी है ताकि अपन आगे डिजिटल बोर्ड ला सकें और भी अधिक मेहनत कर सकें। तो क्लास देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।